हेलो दोस्तों, आज आपको CRT जो मार्केट का लोकल किल रहता है कलर टीवी का, तो ये चेसिस का प्रॉब्लम आपको आसान तरीक़ा से रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो चलिए, प्रॉब्लम क्या है देखिए। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि स्क्रीन के अंदर क्या सिम्टम आ रहा है। तो आप वेट कीजिए। ये दोस्तों सिम्टम है कि ये जो लाइन है दोस्तों लेफ़्ट और राइट साइड, तो दोस्तों ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो इसी तरह लेफ़्ट और राइट साइड जब लाइन देखा जाएगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन होगा। जब हॉरिजेंटल लाइन आएगा तो दोस्तों आपको वर्टिकल सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऊपर नीचे इसी तरह स्ट्रेट लाइन देखा जाएगा तो दोस्तों वर्टिकल लाइन होगा। आपको हॉरिजेंटल सेक्शन चेक करना पड़ेगा। इस तरह प्रैक्टिकल वीडियो बहुत देखने को मिल जाएगा ये चैनल के अंदर। तो ये प्रॉब्लम को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए, इसीलिए आपको मीटर लेना पड़ेगा। मीटर को 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, मीटर का नेगेटिव पर पिक्चर टिप पर नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। तो आपको जो चीज़ देखना पड़ेगा मेन कुछ वोल्टेज, ऐसा नहीं है कि वर्टिकल IC का सब कुछ वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो इसका अंदर 78040 वर्टिकल IC है। एक साइड 4 पिन रहता है, एक साइड 3 पिन रहता है। जिस साइड 3 पिन रहता है तो वो साइड का अंदर आपको 2 पिन का मेन वोल्टेज देखना पड़ेगा। ये नीचे वाला पिन का वोल्टेज कितना है 23 वोल्ट 23.5, और ये ऊपर का पिन वोल्टेज देखिए 23.2। तो इसका मतलब ये IC का अंदर वोल्टेज आ रहा है, और ये ऑल पिन का वोल्टेज देखने का ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि मैं आपको आसान तरीका दिखाऊंगा कि इसी तरह प्रॉब्लम कैसे आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो ये दोनों वोल्टेज देखने के बाद आपको पता चल गया कि इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आपको IC को चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट IC का पास सप्लाई वोल्टेज आना चाहिए, उसका बाद आपको देखना पड़ेगा इसका आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये हॉरिजेंटल का 2 पॉइंट है और ये नीचे 2 वर्टिकल का पॉइंट है। यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मैं सप्लाई ऑफ करने का पहले आपको सिम्टम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। इसी टाइम दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना किट का अंदर जो वर्टिकल IC रहता है 78040, इसका अंदर ओनली प्लस सप्लाई आता है। ये जो तीनों पिन रहते हैं एक साइड, इसका ये दोनों साइड का अंदर मिडिल पिन ग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ब्रांडेड टीवी का अंदर अधिकतर देखा जाता है कि एक प्लस सप्लाई आता है और एक माइनस सप्लाई आता है। ठीक है, तो इसका दोनों साइड पर इसी तरह सप्लाई प्लस सप्लाई आएगा, और मिडिल पिन का अंदर माइनस सप्लाई आएगा, मतलब नेगेटिव वोल्टेज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो दोनों सप्लाई आपको देखना पड़ेगा। वो दोनों सप्लाई दिखने का बाद तो दोस्तों और क्या देखना पड़ेगा, तो दोस्तों जिस सर्किट का अंदर माइनस सप्लाई और प्लस सप्लाई आता है, वो सर्किट का अंदर जो आउटपुट यूएफएल का साथ वर्टिकल का जो कनेक्शन होता है, उसका आउटपुट का अंदर दोस्तों ये जो आउटपुट का अंदर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये IC का अंदर जो प्लस सप्लाई आ रहा है, ये सर्किट का अंदर प्लस सप्लाई जितना आएगा इसी से हाफ वोल्ट का आसपास, प्लस सप्लाई जितना आएगा इसी से हाफ वोल्टेज का आसपास ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जो ये कॉइल का अंदर सप्लाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, और उसका साथ आपको देखना पड़ेगा वर्टिकल का ये का जो कॉइल का वायर है, देखिए ये टूटा तो नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है और यहाँ पर ये जॉइंट है। ठीक है, तो मतलब ये टूटा नहीं है। तो ये टूट जाएगा तो इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। बट एक सिम्टम इसका अंदर मिल गया कि इसका कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं है। और क्या देखना पड़ेगा, चलिए मैं दोबारा सप्लाई देकर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं दोबारा सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो फिर भी इसी तरह सिम्टम आप देख सकते हो। मेनली लेफ्ट और राइट साइड एक लाइन आ रहा है। ठीक है, और ये लाइन दोस्तों थोड़ा ये मोटा मोटा लग रहा है, क्योंकि इसका फोकसिंग ये हाई है। तो EST थोड़ा सा घुमाने के बाद ये जो लाइन है देखिए दोस्तों ये शुरू लगेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत शुरू हो गया। तो दोस्तों उसका बाद आसान तरीका और क्या है चेक करने के लिए, तो आसान तरीका जो है
आपको ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी को इसी तरह टच करना पड़ेगा। अब देखिए ये टच कर रहा हूँ, और आपका पैर का अंदर जूता पहनकर आप टच कीजिए, नहीं तो किसी भी शॉट रहेगा तो आपको झटका देगा। तो इसी तरह टच कीजिए। टच करने के बाद स्क्रीन का अंदर देखिए कुछ भी सिम्टम आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन का अंदर कुछ भी सिम्टम नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों ये आईसी का अंदर इसी तरह टच करने के बाद ये जो लाइन है ये थोड़ा जंप करेगा। ये थोड़ा हल्का सा जंप कर सकता है, बहुत बड़ा सा जंप कर सकता है। बट दोस्तों इसी तरह टच करने के बाद कुछ भी जंप नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि ये जो आईसी है ये आईसी खुद ख़राब हो सकता है, और ये आईसी का जो आउटपुट लाइन है, जिस लाइन से ये दोस्तों ये जो आउटपुट है, ये लाइन का अंदर जितना पार्ट्स रहता है कुछ भी पार्ट्स ख़राब है। ठीक है, तो इतना सोचने का कोई बात नहीं है। डायरेक्ट इसी तरह प्रॉब्लम जब देखेगा आप वर्टिकल आईसी को चेंज करके देखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो टच करने का मतलब ये आईसी से एक सिग्नल आता है, ये सिग्नल मिसिंग हो जाएगा तो इसी तरह प्रॉब्लम दिखाएगा। आईसी से जब सिग्नल नहीं आएगा इसी तरह सिम्टम दिखाएगा। बट दोस्तों वो कंपोजिट वीडियो सिग्नल रहता है ये वर्टिकल सिग्नल लाइन का साथ। ठीक है, तो वर्टिकल सिग्नल लाइन का साथ वो सिग्नल मिसिंग हो जाएगा तो इसी तरह आप टच करेगा तो जंपिंग करेगा। मतलब यह हाथ से जो सिग्नल हल्का सा सिग्नल इसका अंदर आएगा उसी का रीजन से तो दोस्तों ये लाइट जंप करेगा। तो मतलब ये आईसी से सिग्नल हो सकता है दे रहा है, ये आईसी वर्क नहीं कर रहा है और इसका आउटपुट वर्क नहीं कर रहा है, इसी कंडीशन पर जंप नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी का साथ आपको और बताना चाहता हूँ ये आईसी का पास सिग्नल कब आता है। तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद एक 5 वोल्ट निकलता है। इसका अंदर 2 रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर से 8 वोल्ट निकलता है। ठीक है, और एक रेगुलेटर से मतलब इसका अंदर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है, एक आईसी से 5 वोल्ट निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये 2 वोल्टेज निकलता है। तो ये 5 वोल्ट जाता है ट्यूनर का एक पिन पर। तो दोस्तों ये ट्यूनर का 5 वोल्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये वोल्टेज आएगा। बट दोस्तों अभी मार्केट के अंदर जो पीसीबी देखा जाता है उसका अंदर ट्यूनर नहीं रहता है। तो ये लाइन जो जाता है एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि आईसी का 36 नंबर पिन पर ये लाइन है, 36 नंबर पिन पर 5 वोल्ट देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये लाइन से आरेक पिन पर जाता है जो 47 नंबर पिन। ठीक है, यहाँ पर तो 47 नंबर पिन पर आपको 5 वोल्ट देखना पड़ेगा। तो ये वोल्ट जब आएगा तब दोस्तों ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, मेन प्रोसेसर आईसी से भी आउट सिग्नल निकालेगा। वो भी आउट सिग्नल ये आईसी का पास आता है। ठीक है, ये जो वर्टिकल आईसी का जो सिग्नल पिन होता है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर आप टच करके भी देख सकते हो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स जब नहीं आएगा फर्स्ट कंडीशन ये आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये आईसी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वर्टिकल आईसी लगाया, अभी भी मैं सोल्डरिंग नहीं किया। क्यों सोल्डरिंग नहीं किया कि आपको आपका सामने में सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा कि स्क्रीन फुल होता है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं। और चलिए मैं आपका सामने ही सोल्डरिंग करूंगा और उसका बाद सप्लाई देके देखूंगा। तो दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये ओपन जब किया वो मैं वीडियो के अंदर नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों वो सबको पता है कैसे आईसी को आसानी से ओपन किया जाता है। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग करने का समय आपको अच्छा तरीके से देखना पड़ेगा कि आईसी का एक पिन के साथ अरेक पिन सोल्डरिंग ना हो जाए। उसी कंडीशन पर आईसी आप दोबारा तो दोस्तों ख़राब हो सकता है। ठीक है, आईसी मैं लगाया और अभी चलिए आपको वोल्टेज भी दिखाना पड़ेगा, वोल्टेज का साथ कि ये रेडी हो गया है कि नहीं। चलिए मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई दे दिया तो क्या वोल्टेज मिसिंग था, कौन सा वोल्टेज, वर्टिकल आउटपुट वोल्टेज। तो दोस्तों वर्टिकल आउटपुट पर वोल्टेज देखिए 13.5 वोल्ट आ गया। ये पिन पर भी दोस्तों देखिए 13.5 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये ऑन हो गया, हो सकता है। तो इसका सप्लाई वोल्टेज आपको फर्स्ट क्या देखा है
देखिए 23 वोल्ट। तो दोस्तों इसी से सप्लाई जितना आएगा इसी से हाफ वोल्ट का आसपास, तो दोस्तों ये वर्टिकल आउटपुट वोल्टेज होगा। आप 13.6 वोल्ट मीटर का अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको स्क्रीन का अंदर दिखाना चाहता हूँ। देखिए स्क्रीन फुल हो गया। दोस्तों ये वीडियो का अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी टीवी हो सकते हैं, वर्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो अब जरूर कमेंट करके बातें, मैं आपका कमेंट के आंसर देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में हम लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हूँ तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल लिंक देख के रखा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम ग्रुप लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सअप जैसा काम करेगा, बट आपको प्ले स्टोर से फर्स्ट टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हाट्सअप जैसा। थैंक यू दोस्तों।